लावरोफ ने कॉन्फ्रेंस में दोनों फरीक की शमूलियत को अहम बताया। И тем более важно на этом этапе, самом ответственном этапе подготовительной работы, обменяться мнениями и сделать все, чтобы эти попытки не увенчались. उधर शाम के वजीर खारजा वलीद मुअल्लिम ने शाम के बहरान में रूस के रोल की सताइश की। ख्याल रहे कि रूस शाम के सदर बशारुल असद का अहम हामी है, साथ ही रूस असद धड़े को फौजी सामान भी मुहैया करता है। وبالدور الروسي في التسوية السلمية للأزمة السورية। ख्याल रहे कि शाम की अपोजिशन चाहती है कि जनीवा मुज़ाकरात में इक़्तिदार की मुंतकिली का मौजू सर फहरिस्त रहे, जिसके बाद सदर असद को ओहदा छोड़ना पड़ेगा। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए वलीद मुअल्लिम ने कहा कि हुकूमत शाम अपोजिशन फोर्सेस के साथ जंगी कैदियों के तबादले के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मिस्र में नए और कदरे आजाद ख्याल दस्तूर के लिए कराए गए रेफरेंडम के हक में भारी अक्सरियत से अवाम का मैंडेट मिलने के बाद अब ख्याल किया जा रहा है कि जनरल अस्सीसी मुल्क के नए सदर के उम्मीदवार हो सकते हैं। मुल्क के फौजी सरबराह जनरल अब्दुल फताह सीसी अब अपनी तवज्जो मुल्क को दरपेश बड़े मसाइल पर मरकूज कर रहे हैं। तजिया निगारों का कहना है कि फौजी जनरल के सामने कई संगीन मसाइल हैं। मिस्र के मौजूदा हालात इंतहाई संगीन हैं। सेहत और तालीम से लेकर हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडीज, सरमायाकारी, बेरोजगारी, खुर्दोनोश की आसमान छूती कीमतें, जराइम की रोकथाम, इंतहा पसंदी और कई दीगर मसाइल सर उठाए खड़े हैं। जनरल सीसी के करीबी दो आला फौजी हुक्काम बताते हैं कि फौजी सरबराह सदर के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ने पर गौर कर सकते हैं, जो 59 साल सीसी के लिए एक बड़ी तब्दीली होगी, जिन्होंने अपने करियर की इब्तिदा एक मामूली फौजी के तौर पर की थी। तकरीबन 1.5 साल पहले जनरल सीसी एक गैर अहम मातहत थे और उसी दौरान साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी ने जनरल सीसी को प्रमोशन देकर वजीर दिफा मुकर्रर किया था। मोहम्मद मुर्सी के लिए ये एक बड़ी सियासी गलती साबित हुई। जनरल सीसी ने न सिर्फ मोहम्मद मुर्सी को फौजी बगावत के जरिए इख्तिदार से बेदखल कर दिया, बल्कि उन्हें और उनके सैकड़ों साथियों को जेल में कैद कर दिया और मुर्सी की इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। इंतहा पसंदी, जराइम, बदउनवानी, बेरोजगारी और इन जैसे बेशुमार मसाइल से तंग मिस्र के अवाम मुर्सी की बरतरफी और इख्वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ जनरल सीसी के इन इक़दाम की वजह से ही उन्हें मुल्क में सबसे ज्यादा ताकतवर तस्वुर करते हैं। يا ريت منه أرجوه يبقى رئيس للبلد ليه؟ عشان ما حدش هيقدر يكح معاه ولا يعمل أي حاجة تغضب ربنا زي دول غضبوا ربنا كلهم। हालात शाहिद हैं कि मिस्र में इस वक्त जनरल सीसी के नाम का सिक्का उरूज पर है। उनकी मकबूलियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नए दस्तूर की हिमायत करते हुए खवातीन भी फौजी सरबराह के पोस्टर हाथों में थामे हुए सड़कों पर उतर आईं। हत्ता के घरों की बैल्कनियों में खड़े बच्चे भी कौमी परचम और जनरल के पोस्टर थामे दिखाई दिए। इन सब के जज्बात की अक्कासी करते हुए एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट का कहना है कि मुल्क में इस वक्त जनरल सीसी की लहर दौड़ रही है और लोग उन्हें सदर की कुर्सी पर देखना चाहते हैं, जो अवाम और मुल्क को दरपेश मसाइल से छुटकारा दिलाए। I think he is the most popular public figure on the scene right now. And I think he will continue to be the most popular public figure for at least a year or two. You know, his popularity is massive and the demand on him to run is very, very strong. फौजी सरबराह अब्दुल फतेह सिस्सी सदर के ओहदे के लिए मैदान में उतरेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल एक बात तो यकीनी है कि मिस्र के अवाम जनरल सीसी को अपना मसीहा और हीरो तस्वुर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। ईटीवी इंडिया में फिलहाल इतना। एक वक्फे के बाद देखेंगे ईटीवी उर्दू कश्मीर। आदाब। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू,
रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीकियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, बीटी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हर गुजरते साल के साथ जम्मू कश्मीर में नजरअंदाजी और मिलिटेंट वाकयात में कमी, ताहम हिफाजती अमले की हलाकतों में इजाफा, उमर अब्दुल्ला का बयान। पूंछ के चकंदाबाग में हिंदो पाक के बीच ब्रिगेड कमांडर सतह की फ्लैग मीटिंग। हिंदुस्तान ने उठाया फायरबंदी की खिलाफ वर्जी और दरअंदाजी का मामला। और जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक वीक के दौरान आवाम को दी गई ट्रैफिक कवानीन की जानकारी। ताहम ट्रैफिक निजाम में खामियों के सबब हादसा और खिलाफ वर्जियां बदस्तूर जारी। और तफसीलात। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की और उनसे जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी और मिलिटेंट वाकयात में कमी के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो रियासत के हालात से मुतमईन है। Two issues about Jammu and Kashmir. Perceptions need to be corrected. One, year on year there was a decline in infiltration last year, and year on year there was a decline in levels of militant violence in Jammu and Kashmir last year. The only parameter that saw an increase, and saw a sharp increase unfortunately, was the death of security forces. We have to do whatever we can to ensure that this year we don't see a similar situation where security force casualties are as high as they are. Otherwise, I'm very satisfied with the direction in which the state is headed, both in terms of infiltration as well as levels of violence. उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि राहुल गांधी से वो किसी का तकाबुल नहीं करना चाहते, मगर कांग्रेस राहुल की क़यादत में लोकसभा इंतखाबात लड़ेगी। Rahul Gandhi will lead the campaign for the Congress party. By association, he will lead the campaign for the UPA. I think the tone and the tenor of his speech was exactly what was needed to instill some fight in the bellies of the foot soldiers of the parties involved, and that's exactly what's happened. You in fact talked about the humble beginnings of Modi, and if you want to just elaborate. I don't want to elaborate. There was a पूंछ के चकंदाबाग में हिंदू पाक के 20 ब्रिगेड कमांडर सतह की फ्लैग मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दोनों ममालिक के फौजी सरबराहों के बीच फायरबंदी मुआहदे के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल हुआ। फौजी तर्जुमान के मुताबिक कृष्णा घाटी में हालिया दरअंदाजी और फायरबंदी की खिलाफ वर्जी का मामला भी मीटिंग में उठाया गया। दोनों मुल्कों के बीच साजगार माहौल में बातचीत हुई। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की तशवीश को दूर करने पर रजामंदी जाहिर की। इंसान भी कभी कभी जानवर बन जाता है और ऐसी मिसाल गांधरबल जिले में सामने आई है। इलाके में मकामी लोगों के हाथों एक भालू को जिंदा जलाने की खबर सामने आई है। ये दिलदोज वाकया मलशाही बाग गांधरबल में 15 जनवरी की शाम को पेश आया। इत्तला के मुताबिक एक भालू इलाके में चिनार के दरख्त के नीचे छुपा था। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक भालू को देखते ही इलाके के लोग जमा हो गए और उन्होंने चिनार के दरख्त को ही आग लगा दी, जिसके नतीजे में भालू की मौत वाक़ हुई। तादाद थी वो रात शब में आई, उनकी पहचान नहीं हो सकी, तो जिसकी वजह से मतलब हमें ये भालू हमें ये इस वक्त नजर आ रहा है, या तो ये वहां से निकला था या उसी में तो ये जल। अनंतनाग के वेड़ीनाग इलाके में लोगों ने महकमे सेहत और जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया, जिसकी वजह से अनंतनाग वेड़ीनाग सड़क पर कई घंटों तक ट्रैफिक की रफ्तो अमल मुतासिर रही।
مظاہرین کا کہنا تھا کہ ویریناگ میں قائم پرائمری ہیلتھ سینٹر میں طبی و نیم طبی عملے کی کمی سے علاقے کے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگوں کے مطابق جمعرات کی شام ویریناگ کے ایک کنڈی علاقے کی درد ذیل میں مبتلا خاتون کو اگرچہ زچگی کے لیے متعلقہ اسپتال میں بھرتی کیا گیا، لیکن خاتون ڈاکٹر کی عدم موجودگی کی وجہ سے بعد میں اسے نیم مردہ حالت میں اسپتال سے ریفر کیا گیا۔ لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پی ایچ سی ویریناگ کا درجہ بڑھایا جائے اور اسپتال میں ملازمین اور ڈاکٹروں کی کمی کو جلد از جلد دور کیا جائے۔ بصورت دیگر عوام ہمگیر احتجاج کریں گے۔ ہے کہ یہ اسپتال جو ہے یہ 1950 میں قائم ہو گیا ہے اور اس کے بعد اس کی پروموشن نہیں ہو گئی ہے، اس کی ترقی نہیں ہو گئی ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس کی پروموشن ہونی چاہیے، تبھی یہاں اس ہسپتال میں ہر قسم کا یہاں فیسلٹی ہو سکتی ہے، ورنہ یہاں فیسلٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک یا دو ڈاکٹروں سے ہمارا یہاں مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ علاقہ جو ہے یہ بہت بڑا ہے، کپرن تک پھیلا ہوا ہے۔ ریاستی سرکاری ملازمین نے ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جموں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جے سی سی کے لیڈروں نے کہا کہ 29 جنوری کو ایک بار پھر جموں میں بڑا احتجاج کریں گے۔ احتجاجی ملازمین کا کہنا ہے کہ حکومت نے ابھی تک ان کے مطالبات کی جانب کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ سرکار ہم کو ہر بار مجبور کرتی ہے، آپ سڑکوں پہ آؤ سرکار کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم کنوکشنلی ریاستی موومنٹ کے ساتھ جڑے ہیں، نان پولیٹیکل سطح پہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن جب تک ریاستی سرکار معاملات حل نہیں کرے گی تب تک جوائنٹ کنسلٹیٹو کمیٹی کے لیڈران نہ خود چین سے بیٹھیں گے نہ ریاستی سرکار کو چین سے بیٹھنے دے دیں گے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر شیلیندر کمار کا کہنا ہے کہ اگرچہ وادی میں موسم سرما کے دوران بھی شیڈول کے مطابق صارفین کو بجلی فراہم کی جا رہی ہے، تاہم اوور لوڈ کی وجہ سے کہیں کہیں شیڈول کے برعکس بجلی میں کٹوتی کرنی پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے جہاں صارفین ذمہ دار ہیں وہیں محکمے کی بھی کچھ کوتاہیاں ہیں۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے سری نگر میں ایک تقریب کے حاشیے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا۔ کر رہا ہوں کہ سارا قصور بس لوگوں کا ہے اور ہم لوگ بڑے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے سب بڑا اچھا ہے، نہیں، دونوں ہی طرف سے کچھ کمیاں ہیں، اور میں یہی چاہوں گا کہ اگر ہم ایسپائر کرتے ہیں کہ ہمیں 24 آورس بجلی چاہیے تو پھر اس کو بڑے طریقے سے یوز کریں، اس طریقے سے نہیں کہ یہ بجلی۔ فوٹو جرنلسٹ اور کیمرہ پرسن کے گروپ نے جموں میں ٹریفک پولیس کی جانب سے مبینہ ہراسانی کے خلاف احتجاج کیا۔ صحافت سے جڑے ان افراد کا کہنا ہے کہ پولیس آئے دن انہیں بلا وجہ چالان کرتی ہے۔ اعلیٰ ٹریفک پولیس اہلکاروں نے مظاہرین کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے مسائل پر غور کیا جائے گا۔ وزیر ماحولیات و جنگلات میاں الطاف احمد نے راجوری کے نوشہرہ علاقے کا دورہ کیا اور مختلف جنگلاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ اہلکاروں کو ہدایت دی کہ وہ ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں تیزی لائیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جمعے کے موقع پر درگاہ حضرت بل میں عقیدت مندوں کی ایک کثیر تعداد نے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد عقیدت مند مقدس کی زیارت سے فیض یاب ہوئے۔ حزب اننت ناگ میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا گیا۔ نروائز جنوبی کشمیر قاضی احمد یاسر نے جلوس کی قیادت کی۔ ضلع کلگام کے کئی علاقوں سے بھی نماز جمعہ کے بعد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس برآمد کیے گئے۔ قصبہ کلگام، کیموا، کیلم و دیگر مقامات پر روایتی جلوس نکالے گئے۔ اس موقع پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور خدمات پر روشنی ڈالی گئی۔
उधर जुमे की नमाज के बाद बडगाम के मखामा में भी ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पैगम्बर आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के सिलसिले में कुपवाड़ा में नमाज जुमा के बाद अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से एक मिलाद जुलूस निकाला गया। ये जुलूस मरकजी जामा मस्जिद से होता हुआ मेन चौक कुपवाड़ा में पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। जैद ऋषिकाश कल्पलो कैप्सूल और ट्यूब 3 दिन 3 ही खुराक 01125532553। अच्छा, एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीली में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। महकमा ट्रैफिक पिछले साल के मुकाबले में कश्मीर में सड़क हादसात में कमी का दावा तो कर रही है, लेकिन इस बार भी वादी में कई दिलदोज सड़क हादसात पेश आए जिनमें 300 से ज्यादा अफराद की जानें तल्फ हुई। हालांकि ट्रैफिक निजाम चलाने वाले अहदेदार हादसात के लिए इंसानी गफलत को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन ट्रैफिक निजाम में कई खराबियां हैं जो कभी मौत और कभी मुश्किलात का सामा पैदा कर रही हैं। पेश है शबीर अहमद की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर की सड़कों पर दौड़ रही 3 लाख से ज्यादा गाड़ियों में से एक सर्वे के मुताबिक सालाना 20,000 गाड़ियों का इजाफा होता है। देखने में ये इजाफा कुछ ज्यादा तो दिखाई नहीं देता, लेकिन तशवीश की बात यह है कि इस इजाफे में तकरीबन 90% हिस्सा निजी गाड़ियों का है। महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान का कहना है कि वादी में इस वक्त सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों में 85% निजी गाड़ियां हैं और यही निजी गाड़ियां अक्सर ट्रैफिक निजाम चलाने में मुश्किलात पैदा करती हैं, क्योंकि कमर्शियल गाड़ियों के मुकाबले में इन्हें चलाने वाले लोग कम तरबियत याफ्ता होते हैं। 85% प्राइवेट गाड़ियां हैं, 15% कमर्शियल गाड़ियां हैं। पिछले 5-6 साल से जो इंक्रीज हुआ है वो प्राइवेट गाड़ियों की ओर बढ़ रहा है। अभी तक 85 भी क्रॉस कर रहा है प्राइवेट गाड़ी। अगर इस तरह से देखेंगे तो ऑक्यूपेंसी ऑन द रोड प्राइवेट ओनर्स की ज्यादा है एज कम्पेयर टू कमर्शियल व्हीकल्स। तो अगर इसमें डिसिप्लिन लाना है तो प्राइवेट गाड़ियों के चलाने वालों में लाना है। एक तरफ गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद और इस पर सड़कों की तंगदामानी और खस्ताहाली ट्रैफिक निजाम में मुश्किलात को मजीद बढ़ा रहे हैं। गांव और कस्बाजात तो दूर, श्रीनगर की किसी भी सड़क पर नजर दौड़ाए तो सड़कों की तंगदामानी साफ नजर आएगी और इस पर जा बजा पार्किंग और पेट फैलाती दुकानें रही सीढ़ी सड़क को भी निगलती नजर आ रही हैं। कश्मीर में पिछले 2 साल के दौरान 4,261 सड़क हादसात में 688 अफराद की जानें तल्फ हुई और 6,127 अफराद जख्मी हुए। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों को भी लाइसेंस इजरा किए गए हैं जिन्हें ठीक से स्टीयरिंग थामना भी नहीं आता। जो रोड्स हमारे आज से 50 साल पहले थे वो उसी कंडीशन में है, उनको वाइडन नहीं किया गया है। दूसरा ये कि जो लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटीज है वो भी कोताही से काम करते हैं। पहले लाइसेंस दिया जाता है, उसके बाद बंदा ड्राइविंग सीखता है। ये पुरानी बातें हैं, पता नहीं सुनते कहाँ से है ये बाहर से। ये तो आजकल के
ये फैशन से बन गया है जी, ये बिना 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 ट्रायल के लाइसेंस कहाँ मिलती है? हाँ, आपने लाइसेंस ली होगी किसी बाहर आदमी से, मेरे ARTO के साइन मिलते हैं उन लाइसेंस पे। आप अपनी अकल का इस्तेमाल करो। 2007 से हमने कंप्यूटर लाइसेंस देना शुरू किए। हाउ कम कोई आदमी आपको किताब का एक फोटो लगा के आपको उसमें कोई एक मोहर डाल के वो बिकती है, वो बहुत सारे एरियाज में बिकती है। वो अगर वो उन लाइसेंस की बात कर रहे हैं, वो नॉट अबाउट। डीआईजी ट्रैफिक पुलिस कश्मीर जगजीत कुमार की माने तो हादसात के लिए ज्यादातर इंसानी गफलत ही जिम्मेदार है, लेकिन मजे की बात यह है कि वो इसमें अपने महकमे के अहलकारों की गफलत शारी शामिल नहीं करते। है कहीं शार्प कर्व्स हैं उसकी वजह से हो सकता है, कहीं स्लिपरी रोड है उस वजह से हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ह्यूमन एरर। आए मोबाइल यूज कर रहे होंगे, पीछे बात कर रहे होंगे, अचानक टर्न आ गया, ओवर स्पीड होगी, उस वजह से ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के ज्यादा चांसेस। डीआईजी ट्रैफिक पुलिस किसी हद तक सही है, क्योंकि कश्मीर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का रुझान भी काफी पाया जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महकमे ने इस साल अभी तक 4.5 करोड़ चालान किए हैं। ये अलग बात है कि कभी कभी बेवजह चालान भी किए जाते हैं। ईटीवी न्यूज, श्रीनगर। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि महकमे की तरफ से लोगों में ट्रैफिक कानून के बारे में बेदारी पैदा करने की मुहिम साल 2014 में भी जारी रहेगी। ये बात एसपी ट्रैफिक श्रीनगर हसीबुर रहमान ने श्रीनगर में ट्रैफिक हफ्ते की इख्तितामी तकरीब के मौके पर ईटीवी से बात करते हुए बताई। ट्रैफिक हफ्ते की इख्तितामी तकरीब पर मुकर्रीरीन ने लोगों में ट्रैफिक कानून की जानकारी आम करने की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर डीआईजी ट्रैफिक और डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर शैलेंद्र कुमार भी मौजूद थे। साल 2013 में सिर्फ श्रीनगर शहर के अंदर 1 लाख चालान हुए हैं। आप ऐसा समझे कि हर तीसरे शख्स को यहाँ पे चालान हुआ है और 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ चालानिंग अमाउंट यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। ये बहुत ज्यादा फिगर्स हैं अगर हम बनिस्बत पिछले सालों के देखें, लेकिन अगर हम देखें कि चालान करने से भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। अब हम यही फील कर रहे हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स को तवज्जो दी जाए। ट्रैफिक हफ्ते के सिलसिले में वादी में तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले के तहत अनंतनाग के काजीगुंड इलाके में महकमे ट्रैफिक की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। प्रोग्राम में स्कूली बच्चों और ड्राइवरों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान डीएसपी ट्रैफिक फारूक अहमद ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ड्राइवरों में एहतियाती पैगामात और ट्रैफिक कवानीन की जानकारी के लिए पम्पलेट तकसीम किए और ड्राइवरों से तलकीन की कि वो वादी में बढ़ते सड़क हादसा की शरह में कमी लाने के लिए अपना कलीदी रोल अदा करें। मागुंड भानकुलगाप में लोगों को पीने के पानी के हवाले से काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इलाके को सप्लाई होने वाला पानी फिल्ट्रेशन के बगैर है, जबकि लोगों को नलों से गंदा पानी फराहम हो रहा है। इलाके के लोगों ने मुतालिका महकमे से अपील की है कि मौसम सरमा में पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उधर मुतालिका महकमे के अफसरान का कहना है कि इलाके को जल्द ही फिल्ट्रेशन प्लांट के जरिए पीने का साफ पानी दस्तयाब रखा जाएगा। बिल्कुल नासाफ अगर कुछ सात आब गसान तमे सात पेवान फोन कर तमे सात तम कर तम रेस्टोर तोतान तम सनान कहें बिल्कुल तुम वो पान तक कि आब वो थो ब्रो कन आब बाल्टि मज तो यह नासाफ बिल्कुल नासाफ कहें ये सन दिवान कम सात आब गो तम सात फोन तम सात मगर ये फोन करो तोतान गाँव में पानी चल रहा है। अब इस हैबिटेशन करिए, क्योंकि ड्यू टू ये हायर कंटूर पर पड़ता है। इसमें परेशानी ये है कि यहाँ एक छोटा सी हैबिटेशन है और इसके लिए हमने चश्मे से सीधा पानी लिया हुआ है। अब इस वक्त जो बर्फानी मौसम है इसमें थोड़ा सा परेशानी बनती है। कहीं वो थोड़ा सा डिच टाइप में है, वहाँ स्लाइडिंग होती है बर्फ से, तो उससे थोड़ा बहुत उसके साथ आता है। अब हम उसमें अगर थोड़ा बहुत भी इसमें ट्रीटमेंट उसका ज्यादा तो नहीं कर सकते, चश्मा है उसमें हम ब्लीचिंग वगैरह तो नहीं कर सकते। अलबत्ता मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक ये इसका बर्फ है तब तक लोग क्या करें कि लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पानी उबाल के पिएं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी सिल्ट जा रही है और साथ में पत्ते वगैरह जा रहे हैं, इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि
बटूट किश्तवाड़ कौमी शाहरा पर खलेनी के मकाम पर 20 बिस्तरों वाला ट्रॉमा अस्पताल जेर तामीर है। इस अस्पताल की तकमील से आसपास की 1 लाख आबादी को फायदा होगा। वाजह है कि रियासत के साबिक वज़ीर आला और मौजूदा मरकजी वज़ीर सेहत गुलाम नबी आजाद ने डोडा खित्ते में बढ़ते सड़क हादसात के पेश नजर यहां पर ट्रॉमा अस्पताल की तामीर का फैसला किया था, लेकिन अस्पताल की तामीर की सुस्त रफ्तारी से इलाके के लोग परेशान हैं। करना चाहते हैं कि ये जो हॉस्पिटल जो जल्द से जल्द बनना चाहिए। और सर बहुत दूर दूर से लोग सर जिनको डोडा जाना पड़ता है, डोडा डॉक्टर न मिले या भद्रवा या बटोत जाना पड़ता है। आबादी तो सर बहुत ज्यादा आबादी है सर, इसमें आप पीछे मरमत गोवा में निकल जाओ सर तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है उस एरिया में भी। सर दो सालों से काम चल रहा है सर, ये 2 सालों से तैयार नहीं हो रहा है सर। कई बार इधर मिस्त्री नहीं होता है, कहीं काम सही ढंग से नहीं होता है सर। हम चाहते हैं कि अच्छा काम हो, जल्दी तैयार हो। कि ये जो ट्रॉमा हॉस्पिटल खिलैनी है, ये 2010 में यहाँ इसकी कंस्ट्रक्शन का काम जो है शुरू हुआ था और ये करीबन 4 करोड़ के आसपास इसका तखमीना है, जबकि अभी तक इसका हमने 180 जो है लाख रुपए खर्च किए हैं, 1.80 करोड़ रुपया अभी तक खर्च किया है। तो बिल्डिंग की जो हालत है वो तकरीबन नियर कंप्लीशन है। इसकी रूफिंग हो गई है, इसका प्लास्टर वर्क जो चल रहा है और ग्राउंड फ्लोर जो है इसकी विट्रीफाइड टाइल वगैरह जो है वो कंप्लीट हुई है। बारामूला के पुतुखा मकाम के लोगों ने ज्यादा बिजली बिल के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि उनको हजारों रुपए के बिल दिए गए हैं जो सरासर नाइंसाफी है, जबकि इलाके में बरसों से बिजली के खंभे भी तब्दील नहीं किए गए हैं और हुकूमत ने हर तरह से इस दौर को नजरअंदाज कर रखा है। दशों पे तार ये आम बिल पतमे रेतों में इंस्पेक्शन कोर्मुत गानन में रोजान तुम 35 रुपये फीस लिखमित 5-5 रुपये प्रत आम जुर्मान कर 20,000 बिल 10,000 बिल। अपनी नौयत के एक अनोखे वाकये में बांडीपुरा में पुलिस ने एक शख्स को उस वक्त धर लिया जब इस शख्स ने अपने एक रिश्तेदार को, जिससे पुलिस ने चरस बरामद की थी, छुड़ाने के लिए पुलिस थाने के एसएचओ को 19,500 रुपए रिश्वत दिए। मीडिया नुमाइंदों को तफसीलात फराहम करते हुए डिप्टी एसपी बांडीपुरा तौसीफ रीशू का कहना था कि पुलिस ने दोनों अशखास को गिरफ्तार करके केस दर्ज किया है। रिलायबल सोर्स से हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमने एक बंदे की उसकी सर्च की। तो उसकी सर्च जब की तो उससे वहां पर उनसे थोड़ी चरस निकली। तो उसके बाद जब हमने उसको वहां से अरेस्ट करके यहाँ लाया तो उसको बुक कर दिया हमने। तो थोड़ी देर के बाद एक दूसरा बंदा, उसके कोई रिश्तेदार है, वो कुछ पैसे लेके आया तो हमने उसको भी बुक किया अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ। महकमे सियाहत में काम कर रहे डेली वेजर्स ने महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। ये लोग इल्जाम आयद कर रहे हैं कि पिछले 1 साल से वो तनख्वाह से महरूम है, जिसकी वजह से फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। महकमे ने सियासी असर और रसूख वाले लोगों को पीडीएल के जुमरे में लाया है, जो कि उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। तो ये आज बोलान कि कहीं नफर पीडीएल गई तकरीबन 3-5 मन तो कपार तम बाकी सच नाइंसाफी तम ड्यूटी पे रूज। डोडा में एनवाईसी आरजी मुलाजमीन ने एहतजाज किया और अपनी नौकरियों को मुस्तकिल करने की मांग की। तालीम याफ्ता एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि उनसे मुख्तलिफ महकमों में आरजी तौर पर काम लिया गया और अब उन्हें अचानक मुलाजमत से निकाल दिया गया। नेशनल यूथ क्रॉप्स NYC इन बच्चों का कुछ एहतजाज था अपनी उस नौकरी के लेके। वाकई मुश्किलात हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, यही तो हमारा मुस्तकबिल होते हैं, इनकी तरफ ध्यान करना है। अब एक रिप्रेजेंटेशन लेके आए थे कि गवर्नमेंट से सहायता करवाएं। जिला किश्तवाड़ के बस अड्डे की खस्ता हालत से न सिर्फ मकामी कारोबारी नाराज हैं, बल्कि यहां आने वाला हर शख्स इसकी हालत देखकर हैरान हो जाता है। बस अड्डे में गाड़ियों को खड़ी करने की जगह भी नहीं है। मुसाफिर, राहगीर, मकामी दुकानदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
بی جے پی لیڈر پروفیسر ہریوم نے ملک مخالف ایجنڈے پر مبینہ طور پر عمل کرنے پر این سی کی نکتہ چینی کی ہے. انہوں نے کہا کہ اے پی ایس پی اے کو ہٹانا اور سابق